स्वागत है दोस्तों, मैं हूं प्रभात और इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं रनिंग के बारे में। ठीक है दोस्तों, तो रनिंग किस टाइप से करनी चाहिए जिससे कि आपको उसका पूरा फ़ायदा मिले। ठीक है, क्योंकि होता क्या है कि जानकारी के अभाव में रनिंग करते रहते हैं लेकिन उसका फ़ायदा नहीं मिल पाता, केवल टाइम का वेस्टेज जाता है। ठीक है, तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि उसे कैसे करना है। तो दोस्तों यहाँ पे कुछ एक आंकड़े हैं जो कि आपको ध्यानपूर्वक समझने हैं, क्योंकि उन्हें बगैर समझे आप प्रॉपर्ली इस वीडियो को नहीं समझ पाएंगे। और बगैर फॉरवर्ड किए अगर आप पेशेंस से देख सकते हैं तो ही इस वीडियो को देखिए, अदरवाइज आप मत देखिए क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा जाएगा। ओके दोस्तों, तो बगैर फॉरवर्ड किए ये आपको देखना है। तो चलिए बताता हूँ मैं आपको। तो दोस्तों सबसे पहले जो बात आती है वो ये होती है कि एक जो पुरुष होता है उसकी दैनिक ज़रूरत जो होती है वो 2700 कैलोरीज के समथिंग होती है, और जो एक लेडीज़ होती है उसकी दैनिक ज़रूरत लगभग 2200 कैलोरीज के समथिंग होती है। तो दोस्तों ये जो इतनी कैलोरीज इनकी खाने पीने से इन्हें जो आती है, मतलब इनकी दैनिक ज़रूरत है इतनी इन्हें चाहिए होती है। और ये जो कैलोरीज होती हैं इन्हें ये अपनी एक्टिविटी में, पूरे दिन भर की एक्टिविटी में बर्न कर लेते हैं। हम दोस्तों कोई भी एक्टिविटी करते हैं तो उसमें हमारी कैलोरीज बर्न होती हैं, यहाँ तक कि हम कुछ भी ना करें फिर भी हम सांस ले रहे हैं तो उसमें भी हमारी कैलोरीज बर्न हो रही हैं। ठीक है दोस्तों, यानी कि हर एक एक्टिविटी में हमारी जो कैलोरीज होती हैं वो बर्न होती हैं। तो जो फैट का मैटर होता है जिसके लिए हम रनिंग करते हैं, तो उसके लिए हम कुछ एक एक्स्ट्रा वर्क जो करते हैं तो उसमें से सबसे पहला जो आता है वो हमारा रनिंग होता है। ठीक है, तो चलिए रनिंग के जो फैक्टर हैं, इसमें 12 फैक्टर होते हैं रनिंग के, 12 तरीके होते हैं और साइंटिफिक तौर पे। और साथ ही साथ में वेट वगैरह कैसे लूज होता है, इसमें किस रेशियो में लूज होता है वो मैं आपको जो है बताने जा रहा हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि फैट जो बॉडी में जो फैट होता है उसका 1 LV यानी 1 पाउंड जो कि होता है 0.453 kg,
यानी कि लगभग 450 ग्राम के समथिंग, यानी 1 पाउंड में लगभग 450 ग्राम होता है। वैसे समझें तो 453 आता है, लेकिन 450 ग्राम हम यहाँ पे लेके चलेंगे। और 450 ग्राम फैट में, यानी जो बॉडी फैट होता है उसमें होता है आपका 3500 कैलोरी। 450 ग्राम जो बॉडी फैट होता है उसमें आपका 3500 कैलोरी होता है, और 1 कैलोरी में आता है आपका 0.13 ग्राम। 0.13 ग्राम यानी कि मतलब ये है कि अगर आप 1 कैलोरी बर्न करते हैं तो आपका 0.13 ग्राम जो फैट है वो बर्न होगा। ठीक है दोस्तों। अच्छा, और जो दूसरा जो आंकड़ा है दोस्तों वो ये है लेंथ, यानी कि दूरी, क्योंकि रनिंग जो है टाइम और दूरी से डिपेंड करती है। ओके, तो इसमें आता है 1 माइल। अधिकतर हम जो है बात करते हैं वो माइल में करते हैं, और 1 माइल में होता है 1.6 किलोमीटर, यानी कि 1600 मीटर। ठीक है, 1 किलोमीटर 600 मीटर, 1600 मीटर ये आपकी लेंथ होती है। ठीक है, तो ये दोनों चीजें आपको जो है ध्यान रखनी है, फैट, कैलोरीज और लेंथ, ये 3 चीजें हैं, तो ये आपको ध्यान रखनी है। और इसमें दोस्तों एक चीज आती है स्टॉक कैलोरीज। ये जो पार्ट है ये बेहद जरूरी है बॉडी का। ठीक है, क्योंकि होता क्या है कि जब हम रनिंग करते हैं तो जब तक हमारी स्टॉक कैलोरी बर्न नहीं होती तब तक हमारा जो वेट है वो कम नहीं होता। तो सबसे पहला जो रनिंग का सीधा सीधा मैटर है वो ये आता है कि जब हम रनिंग कर रहे हैं या रनिंग हम चालू कर रहे हैं तो जो हमारी स्टॉक कैलोरी है, यानी बॉडी में जो हमारी जो कैलोरीज हैं, जो दैनिक जरूरत की कैलोरीज हैं, पहले टोटली वो बर्न होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद में जब वो बर्न हो जाती हैं हमारी बॉडी से, टोटली जो हमारी स्टॉक कैलोरीज होती हैं जब वो बर्न हो जाती हैं, उसके बाद में जब हम रनिंग करते हैं या अपनी रनिंग को कंटिन्यू करते हैं तो जो रनिंग को जो एनर्जी, जो कैलोरी चाहिए होती है वो फिर हमारे बॉडी फैट से लेना चालू करती है, और उस टाइम पे हमारा जो फैट है वो लूज होना चालू होता है। तो दोस्तों ये किस तरीके से चलता है वो मैं अब आपको बताने जा रहा हूँ। ये है मेन रीजन कि इतना रनिंग करने के बावजूद भी फैट लूज नहीं कर पाते हैं लोग, और बाद में बोलते हैं कि हमने तो बहुत रनिंग करी लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ, या आपने देखा होगा सालों से रनिंग कर रहे हैं कोई फायदा नहीं है उन्हें, बस वो वैसे के ही वैसे हैं। ठीक है दोस्तों, और चलिए तो पहले मैं आपको इन मैटर्स को क्लियर करता हूं, फिर बाद में आपको कुछ एक अपने डाइट से संबंधी विचार और बताऊंगा। तो दोस्तों सबसे पहला जो फैक्टर आता है वो होता है नॉर्मली जॉगिंग, वॉकिंग कॉम्बिनेशन या फिर रनिंग, जैसे आप नॉर्मली रनिंग जो है बोल सकते हैं। तो दोस्तों ये जो चलती है ये 15 मिनट में लगभग आपका 85 से 119 कैलोरीज बर्न करती है 15 मिनट में। और 1 हावर अगर आप रनिंग करते हैं जॉगिंग टाइप से तो ये जाता है 340 से लेके 476 कैलोरीज तक, इतना ये बर्न करती है। और अगर आपने 15 मिनट इसे किया है तो आपका जो फैट जो बर्न होगा वो होगा 15.47 ग्राम, यानी 15 मिनट में 15 ग्राम के समथिंग। और 1 घंटा अगर आपने किया है तो 61.88 ग्राम के समथिंग, यानी कि 60 मिनट में 60 ग्राम। सिंपल है इसमें, 15 मिनट में 15 ग्राम, 20 मिनट में 20 ग्राम और 60 मिनट में 60 ग्राम। ठीक है दोस्तों, यानी कि जितना टाइम आप रनिंग करेंगे उतने ग्राम आपका फैट इसमें जो है कम होता है, बर्न होता है। ओके, तो दोस्तों दूसरा जो फैक्टर है रनिंग का वो होता है आपका 5 एमपीएच। एमपीएच का मतलब है माइल्स पर आवर। 5 माइल्स पर आवर में जाता है आपका 8 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, क्योंकि 1 माइल में होता है 1600 मीटर, तो 16 पंजे 80, 8000 मीटर हो गया, इसका मतलब हो गया 8 किलोमीटर। जब आप 8 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से भागते हैं, ठीक है, तब आपकी जो स्पीड होती है वो 12 मिनट में 1 माइल होती है, यानी कि 12 मिनट में आप 1.6 किलोमीटर यानी 1600 मीटर की दूरी तय करते हैं। उस टाइम पर दोस्तों 8 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से जब आप दौड़ते हैं तो 15 मिनट में आपके 119 कैलोरी बर्न होते हैं और 1 घंटे में 476। ये दोनों लगभग एक ही होते हैं। ठीक है दोस्तों, क्योंकि जॉगिंग के टाइप पर जो रनिंग होती है वही सेम ये रनिंग होती है, इनमें 19-20 का फर्क होता है, कोई ज्यादा फर्क नहीं होता है। तो सेम इसमें भी आपका जो फैट होगा वो उसी टाइप से बर्न होगा। 15 मिनट में 15.47 ग्राम और 1 घंटे में 61.88 ग्राम। ठीक है दोस्तों, यानी कि 15 मिनट में 15 ग्राम और 60 मिनट में 60 ग्राम। ठीक है, तो ये आपका यहां से चलेगा। जो तीसरा फैक्टर होता है वो होता है रनिंग करनी है आपको 5.2 माइल्स पर आवर, यानी कि ये आएगी आपकी 8 किलोमीटर 360 मीटर
1 घंटे में आपको दौड़ना है। अगर आप इस स्पीड से दौड़ते हैं तो आप 11.5 मिनट में यानी 11.5 मिनट में 1 माइल दौड़ेंगे। 1 माइल यानी 1600 मीटर। और उस टाइम पर 15 मिनट में जब आप इस स्पीड से दौड़ेंगे तो 15 मिनट में आपकी जो कैलोरीज बर्न होंगी वो होंगी 136 और 1 घंटे में 544। इसका मीनिंग ये निकल के आता है कि 15 मिनट में आपके जो फैट बर्न होगा वो होगा 17.68 ग्राम। और अगर आप 1 घंटे इसी स्पीड से कंटिन्यू रनिंग करेंगे तो वो होगा आपका 70.72 ग्राम। ठीक है दोस्तों, तो ये इसका मैटर है। जो चौथा फैक्टर होता है वो होता है रनिंग आपकी होती है 6 MPH की, यानी कि 9 किलोमीटर 600 मीटर पर आवर। ठीक है दोस्तों, इस स्पीड से आपको भागना है 9 किलोमीटर 600 मीटर पर आवर। तो आप 10 मिनट में 1 माइल की स्पीड होगी आपकी उस वक्त पर। तो 15 मिनट में आपके 153 और 1 घंटे में 612 कैलोरीज जो है वो बर्न होंगे। और इसका मतलब ये निकल के आता है कि 15 मिनट में आपका 19.89 ग्राम फैट कम होगा बॉडी पे से और 1 घंटे में 79.56 ग्राम आपका फैट जो है बॉडी पे से कम होगा। तो दोस्तों जो पांचवा फैक्टर है वो होता है रनिंग होती है 6.7 माइल पर आवर, यानी 10 किलोमीटर 700 मीटर पर घंटा। अगर आप इस स्पीड से दौड़ते हैं तो ये आपकी जो स्पीड होगी वो 9 मिनट में 1 माइल की होगी, यानी 9 मिनट में आप 1600 मीटर भाग रहे होंगे उस टाइम पे। और अगर आप इस तरीके से 15 मिनट रनिंग करेंगे तो 170 कैलोरीज आपकी बर्न होंगी मात्र 15 मिनट में और 1 घंटे में आपकी होंगी 680। यानी कि 15 मिनट आप अगर इस तरीके से दौड़ेंगे तो आपका 15 मिनट में 22.1 ग्राम वेट जो है वो कम हो जाएगा और 1 घंटे दौड़ेंगे तो 88.4 ग्राम वजन आपका जो है कम होगा। ओके, तो दोस्तों अगला जो फैक्टर है वो होता है रनिंग होती है 7 MPH, यानी 11 किलोमीटर 200 मीटर पर आवर। इसमें जाता है आप 1600 मीटर दौड़ेंगे 8.5 मिनट में, यानी 8.5 मिनट में 1600 मीटर। और 15 मिनट दौड़ने के बाद में आपकी 179 कैलोरीज बर्न होंगी और 1 घंटे में 714, यानी 15 मिनट में आपका जो वेट लूज होगा वो होगा 23.27 ग्राम और 1 घंटे में 92.82 ग्राम जब आप इस स्पीड से दौड़ेंगे। दोस्तों अगला जो फैक्टर है वो है आपका जब आपकी रनिंग होगी 7.5 MPH, यानी 12 किलोमीटर प्रति घंटा। जब आप 12 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से दौड़ेंगे तो आप 8 मिनट में 1600 मीटर दौड़ रहे होंगे उस टाइम पे। तो जब आप इस स्पीड से 15 मिनट दौड़ेंगे तो 196 कैलोरीज आपकी 15 मिनट में बर्न होंगी और 1 घंटे में 782, यानी कि आप अगर 15 मिनट इस स्पीड से दौड़ेंगे तो 25.48 ग्राम वजन आपका कम होगा, यानी फैट आपका कम होगा और 101.66 ग्राम जो आपका कम होगा वो 1 घंटे में होगा। अगर आप 12 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से 1 घंटा दौड़ लगाते हैं तो आपका 1 घंटे में 100 ग्राम वजन कम हो जाएगा। ओके दोस्तों, इसमें दोस्तों जो अगला जो फैक्टर आता है वो होती है रनिंग 8 MPH, यानी 12 किलोमीटर 800 मीटर पर घंटा। और ये 7.5 मिनट में आप 1600 मीटर दौड़ रहे होंगे उस वक्त पे और इस स्पीड से 15 मिनट में 213 कैलोरीज आपकी बर्न होती हैं और 1 घंटे में 850, यानी 15 मिनट अगर आप दौड़ेंगे तो आपका जो फैट लूज होगा वो होगा 27.69 ग्राम और 110.5 ग्राम जो आपका लूज होगा वो होगा 1 घंटे के अंदर अंदर। ठीक है दोस्तों, अगला जो फैक्टर है वो है 8.6 MPH, यानी 13 किलोमीटर 760 मीटर पर आवर। तो उस टाइम पर जब आप इस स्पीड से दौड़ेंगे तो 1600 मीटर की दूरी आप मात्र 7 मिनट में तय करेंगे और 15 मिनट में 221 कैलोरीज आप बर्न करेंगे अपनी बॉडी के अंदर से और 1 आवर में 884, यानी कि 15 मिनट अगर आप दौड़ेंगे तो 28.73 ग्राम आपका वेट कम हो जाएगा और 114.92 ग्राम आपका वेट कम हो जाएगा। ओके दोस्तों, अगला जो दोस्तों फैक्टर आता है वो होता है 9 MPH, यानी कि 14 किलोमीटर 400 मीटर प्रति घंटा की स्पीड से अगर आप दौड़ेंगे तो 6.5 मिनट में, यानी 6.5 मिनट में आप 1600 मीटर दौड़ेंगे। और इस तरीके से अगर आप दौड़ रहे हैं तो 15 मिनट में 238 कैलोरीज आपकी बर्न होंगी और 1 घंटे में 952 कैलोरीज बर्न होंगी। इसका मीनिंग ये निकल के आता है कि 15 मिनट दौड़ेंगे आप तो 30.94 ग्राम लगभग वजन आपका कम हो जाएगा और 1 घंटे में 123.76 ग्राम के लगभग आपका जो फैट है वो कम होगा। ओके दोस्तों, जो अगला फैक्टर है वो है 11। तो रनिंग होगी आपकी 10 MPH की, यानी 16 किलोमीटर प्रति आवर।
तो दोस्तों ये जो रनिंग होती है, ये वो रनिंग होती है जो हमारी पुलिस भर्ती में मांगी जाती है, ठीक है। यानी कि हमें 18 मिनट के अंतर्गत 4800 मीटर भागना होता है। तो 6 मिनट में आपकी जो स्पीड होगी वो 1600 मीटर होगी, यानी 1600 मीटर दूरी आप तय करेंगे मात्र 6 मिनट में। तो ये जो रनिंग है ये पुलिस वगैरह की जो भर्ती में होती है वो यही है जो मांगी जाती है, फैक्टर नंबर 11 की। और इसमें दोस्तों 15 मिनट में 255 कैलोरीज बर्न होते हैं और 1 आवर में 1020 होंगे। लेकिन 1 घंटे तक दौड़ना बहुत मुश्किल बात है और इसमें आपका जाता है 15 मिनट में 33.13 ग्राम, 33 ग्राम, और 1 घंटे अगर आप दौड़ते हैं तो 132.6 ग्राम आपका जो है वेट लूज होगा। ओके। और अगला जो दोस्तों जो फैक्टर आता है वो जिन्हें आर्मी वगैरह मांगते हैं या फिर फर्राटा दौड़ में जिसमें दूरी कम होती है लेकिन स्पीड तेज होती है, वो आता है आपका 12, और इसमें रनिंग होती है 10.9 MPH की, यानी 17 किलोमीटर 440 मीटर पर आवर की स्पीड से हमें दौड़ना होता है कम से कम। और 5.5 मिनट के अंतर्गत हम 1 माइल की दूरी तय कर रहे होते हैं, यानी कि 1600 मीटर, और 15 मिनट में 289 कैलोरीज हमारी बर्न होती हैं और 1 आवर में 1156 कैलोरीज बर्न होती हैं। यानी कि अगर हम इस स्पीड से 15 मिनट भागेंगे तो हमारी 37.57 ग्राम जो बॉडी का फैट है वो बर्न होगा और 150.28 ग्राम जो है वो हमारी बॉडी का फैट बर्न होगा जबकि हम 1 घंटा भागेंगे, ठीक है दोस्तों। तो ये आपके रनिंग के 12 फैक्टर हैं जो कि इसी तरीके से हर एक पर्सन के लिए इसी तरीके से वर्क करते हैं। लेकिन ये होता कब है? ये होता जब आप अपने स्टॉक कैलोरीज को खत्म कर चुके हों। अगर आप नॉर्मली सुबह उठ के गए हैं, आपकी एनर्जी है, स्टॉक है रात की, और आप सोच रहे हैं कि 15 मिनट आप रनिंग करके और 15 ग्राम कम कर लेंगे, तो दोस्तों ये नहीं होगा, ठीक है। उसके लिए जरूरी है कि आपका जो स्टॉक है पहले वो खत्म होना चाहिए। और स्टॉक, अब आप ये समझ लीजिए कि अगर आप सुबह में स्टॉक को खत्म करना चाहते हैं तो 1 घंटा तो आपको रनिंग वैसे ही करनी पड़ेगी। 1 घंटे की रनिंग के बाद में, 1 घंटे जब आप रनिंग करेंगे सुबह, तब आपका स्टॉक खत्म होगा। और उसके बाद में अगर आप 15 मिनट रनिंग करते हैं तब आपका जो है 15 ग्राम वो कम होगा। तो दोस्तों रनिंग जो फायदा देती है वो 1 घंटे की कंटिन्यू रनिंग के बाद में जो रनिंग चालू होती है रियलिटी में वो रनिंग होती है, और वहां पे तो कोई करता ही नहीं है, ठीक है। यही एक कारण है कि आपका जो फैट है वो रनिंग की वजह से कभी बर्न नहीं होता और आप कहते हैं कि बहुत रनिंग करी कोई फायदा नहीं हुआ, ठीक है दोस्तों। मैं यहाँ पे एक और बात को क्लियर करना चाहूंगा, जब आप रनिंग कर रहे होते हैं और उस टाइम पर रनिंग करने के बाद में अपना वेट तौलते हैं तो उसमें बहुत ज्यादा गिरावट आती है। अलग अलग केसों में 3-3 किलोग्राम तक की गिरावट आती है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपका 3 किलोग्राम वजन कम हो गया। जब आप रनिंग कर रहे होते हैं आपकी सांस तेज होती है और उस टाइम पे जो आपकी बॉडी का जो पानी होता है, ठीक है, वो खत्म हो रहा होता है। आपकी बॉडी से पसीने के रूप में, सांसों के रूप में जो पानी होता है वो खत्म हो रहा होता है, और आपकी बॉडी से जो पानी कम होता है वो वेट उसका होता है, ना कि आपकी बॉडी के फैट का होता है, ठीक है दोस्तों। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि आपने अगर 1 किलोमीटर रनिंग करी अपना वजन कम करने के लिए, किसी टूर्नामेंट वगैरह में भाग ले रहे हैं आप, उन्होंने बोला रनिंग कर ले वजन कम हो जाएगा, तो वो आपकी बॉडी से पानी गया है ना कि आपकी बॉडी से फैट गया है, ठीक है। तो ये एक चीज आपको ध्यान रखनी है। और दोस्तों इसमें मैं आपको क्लियर करना चाहूंगा कि रनिंग जो है बेस्ट है स्टेमिना के लिए। और अगर आपको फैट बर्न करना है तो ये जो सीरीज है मेरी, ये मैंने शुरू करी है, इसका पहला वीडियो आप देख लीजिए, परफेक्ट बॉडी प्रोग्राम 1 करके है ये। इसका पहला वीडियो डाइट का है। दोस्तों जो डाइट होती है वो किसी भी एक्सरसाइज से 3 गुना ज़्यादा इफेक्टिव होती है। अगर आप वाकई में वेट लूज करना चाहते हैं तो अपनी डाइट में बदलाव कीजिए, ओके। डाइट में आपको बदलाव करना है तो आपका इफेक्टिवली वेट लूज होगा जल्दी से जल्दी। और उनके साथ में आप रनिंग वगैरह और भी बहुत सारी एक्सरसाइजें हैं जिन्हें मैं आपको बताऊंगा, उन्हें भी करते जाएंगे उसके साथ में, तो आपकी एक परफेक्ट बॉडी शेप भी होगी, ओके दोस्तों। तो सबसे पहले दोस्तों इसमें आता है दिनचर्या, खान पान और व्यायाम। तो आपकी जो दिनचर्या है वो आपको संभालनी है। आरामदायक दिनचर्या आपकी नहीं होनी चाहिए, आपको एक्टिव रहना है, ओके। और खान पान, डाइट का वीडियो मैं पहले ही दे चुका हूं, आप देख लीजिए। परफेक्ट बॉडी प्रोग्राम 1 का जो पहला वीडियो है वो डाइट का है, उसे आप जरूर देखिए अगर आपको वेट लूज करना है तो। और इसके बाद में दोस्तों रनिंग के बारे में मैंने आपको सारी बातें क्लियर कर दी हैं। तो दोस्तों अगर आप डाइट इस तरीके से लेते हैं जैसा कि मैंने अपने उस वीडियो में बताया हुआ है, उससे आप डाइट लेते हैं और इस टाइप से जो आप रनिंग करते हैं अपनी कैपेसिटी के मुताबिक, तो दोस्तों आपको फ़ायदा होगा। डाइट से ही आपकी जो वेट है वो लूज होगा, लेकिन रनिंग आप करते हैं तो आपकी बॉडी की जो शेप है वो बन के आएगी। अदरवाइज अगर आप सिर्फ डाइटिंग से करना चाहते हैं तो उसी रेशियो में आपका बॉडी का वेट जो है कम हो जाएगा और
एक बेहतरीन बॉडी आप जो चाहते हैं वो आपकी नहीं रहेगी। नॉर्मली आप जो है पतले होते चले जाएंगे, बस ये होगा। ओके दोस्तों, तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। वीडियो काफ़ी लेंथी हो गया, लंबा हो गया, तो दोस्तों जानकारी जो होती है वो 1 मिनट में नहीं हो पाती है, उसके लिए टाइम आपको भी देना पड़ेगा और मेरा भी बताने में टाइम जाएगा। ओके, तो चलिए कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं आगे अपने इस सीरीज पर और वीडियो लेके आऊँ तो उन्हें आप देख सकें, उन्हें समझ सकें, उनसे कर सकें और अच्छा कर सकें। ओके दोस्तों, तो कीजिए, अच्छा कीजिए और बढ़िया कीजिए।